8 मार्च 1993 में अपना रियलाइजेशन लिया। लास्ट 34 ईयर्स से ये एज अ जनरल फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक खास बात, ये स्पेशली बच्चों के डॉक्टर हैं, तो आप सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। ये डॉक्टर सर ने 1995 से 2009 तक अमरावती के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और 2006 से लेके 2012 और 2014 से 2018 तक डॉक्टर सर महाराष्ट्र स्टेट कमिटी के मेंबर भी रह चुके हैं। और उसके बाद में 2005 और 2008 इसमें एच.एस. श्रीमाता जी देवी निर्मला जो ट्रस्ट है, जिसे हम नेशनल ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके जॉइंट वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो भी मुझे लगता था कि काश मैं भी सहयोग में तब आया रहता जबकि मैं विद्यार्थी था। लेकिन हर चीज का योग और समय होता है। अगर ओलंपिक की 100 मीटर्स की रेस अगर आप देखें टीवी पर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक आदमी थोड़ा सामने खड़ा है, फिर भी ऐसा लगता है कि जो सबसे सामने खड़ा है उसे कम दौड़ना पड़ेगा और जो पीछे पीछे खड़ा है उसे ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, ऐसा दिखता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी को 100 मीटर से दौड़ना पड़ता है। वो 100 मीटर से उसको दौड़ना पड़ता है। दिखने में ऐसा लगता है कि ये सामने है और वो पीछे है। उसी प्रकार युवा शक्ति को भी एक एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो बड़ी यह है कि छोटी उम्र में मिल रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उनको ज्यादा संभालना है। उनके भटकने के, उनके गिरने के, उनके साइड ट्रिप में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उन्हें करियर भी संभालना है, उनके पास इनकम का सोर्स नहीं रहता है, डिपेंडेंट होते हैं। करियर डिसाइड करना है, उसके लिए पढ़ाई करना है, घर का काम करना है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। एज ए डॉक्टर मैं बताऊं तो बस गुस्सा करता है। देखिए वो 12 से 20 साल का 18 साल का बच्चा को या बच्चा या बच्ची होगा वो बहुत गर्म हो जाता है। उसे कोई बात पसंद नहीं आती, उसे कोई बात समझ में नहीं आती। उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ और उसे समझाना भी कठिन होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और उसमें हम सहयोग में आ गए तो हमें सहयोग भी करना है। अगर इजाजत हो तो मैं बैठना चाहूँगा। ठीक है, कोई तो अभी इन सब में सहयोग का मूल तत्व वो हम भूल जाते हैं। अभी ग्रेजुएशन कितने बच्चे कर रहे हैं और जो हम एडल्ट हैं उसमें से भी हम में से सबने 10वीं की एग्जाम दी है, मैंने भी दी है। हम में से किसने 10वीं पास की है वो अपना हाथ पर उठाए। पीछे भी सब नहीं, सभी नहीं, ठीक है। हम सबने 10वीं की एग्जाम पास की।
लेकिन आज हमें कोई 10वीं का मैथ्स का पेपर देगा तो हम में से कितने लोग पास हो सकते हैं उसमें? 10वीं का मैथ्स का पेपर आप जरूर कोचिंग में होंगे या तो फिर पढ़ा रहे होंगे, तो या तो इमीडिएट 11-12 तक तो हो, लेकिन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी रहेंगे तो 10वीं का पेपर cos थीटा sin थीटा बीटा नीटा सब भूल जाते हैं। लेकिन अभी भी किसी को नींद में से झापड़ उठा के पूछे 5 बजे बोले 25, साथी साथी 49, आठी साथी 56, ये हमारे पहाड़े जो हमारे अंदर बचपन में ऐसे घुसे हुए हैं कि वो कभी हमारे अंदर से निकलेंगे। भले 10th का हम पेपर नहीं पास कर पाएंगे, लेकिन पहाड़े पता है जो हमने तीसरी में, दूसरी में, चौथी में पढ़े। ठीक उसी प्रकार हम ऊपर की चीजें, सर्जों पर बड़ी चीजें बहुत सीखते हैं, लेकिन बेसिक ज्ञान भूल जाते हैं। ये मेरा 30 साल का नंबर निवेदन और अनुभव है कि हम सब वो भूल जाते हैं जिसके लिए हम सहयोग में हैं। हम भूल जाते हैं कि इसका मूल क्या है। तो सहयोग में मैं एक बात बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा कि कितना डिवाइन प्लानिंग होता है। हमको जो लगता है कि हम इससे आए, ये पॉम्पलेट दिया किसी ने, ये किसी ने बताया था, तुम्हें वो मैं सहयोग में कैसा आया उससे बताऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं कोई महान आदमी हूँ या कोई मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरी कहानी सबको जाननी चाहिए, इसलिए नहीं। डिवाइन कनेक्शन कैसा होता है? जब हम पढ़ते थे 82 में, उस समय पर 12th के बेस पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए थे। जो बड़े लोग हैं हमारे उम्र के वो सब जानते हैं। तब पीएमटी नहीं रहता था। पीएमटी केवल हमारे समय में 3 जगह होती थी, एक एम्स में, एक पुणे में एफएमसी और तीसरा सेवाग्राम। बाकी सबको 12वीं के बेस पर 12वीं के मार्क के आधार पर एडमिशन मिलते। मैंने 82 में 12वीं का एग्जाम दिया, मुझे एडमिशन नहीं मिला, छोड़ दिया। मैंने बीएससी पार्ट 1 ज्वाइन किया। बीएससी पार्ट 1 में जनवरी में मुझे सेवाग्राम की ऐड दिखाई थी, तो मेरे अंदर का पुराना डॉक्टर का कीड़ा वापस आ गया। तो मुझे डॉक्टर तो बनना था, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो वो एग्जाम थी जून में और बीएससी पार्ट 1 की एग्जाम मई में खत्म, पूरा 1 महीना था बस बीच में उस एग्जाम और उस एग्जाम के बीच। तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो वहाँ सेवाग्राम का एडमिशन देने के लिए नागपुर में एग्जाम थी तो आया था। जब नागपुर में एग्जाम देने के लिए आया था तो देखा हजारों बच्चे पूरे इंडिया से, बॉम्बे के, पुणे के, सब इंग्लिश बोलने वाले, साउथ के। उनके नोट्स देखा तो नोट्स समझ में नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा यहाँ कहाँ अपना होगा, छूट गया। उस पर सभी लोग कह रहे थे कि वहाँ पर पैसा चलता है और ये डमी एग्जाम है, इसमें किसी को एडमिशन नहीं मिलता। तो मैंने एग्जाम देख के भूल गया और मैं रिजल्ट तक देखने के लिए नहीं गया, क्योंकि लगा कि यहाँ होना है नहीं, तो इतने हाई-फाई में काम। लेकिन अचानक मेरे पास टेलीग्राम आ गया जुलाई में कि आपका सिलेक्शन हो गया।
अब यहाँ से देखिए शुरू होती कि मैं जब गया तो गांधी आश्रम में 15 दिन रहना होता है 6 वगैरह में। तो मैं एक दिन मेरी एडमिशन लेट हुई थी, तो मैं एक दिन समझो 2 तारीख को गया। तो 2 तारीख को गांधी आश्रम के दरवाजे पे बाहर एक लड़का खड़ा था। तो मैं सब सामान और हाथ में बाल्टी वाल्टी लेके जब आने लगा तो वो लड़का बोला आपका एडमिशन हुआ? मैं हाँ। तो ठीक है मेरा आप चलिए। उसने मेरा सामान उठाया और मेरे को अंदर लेके गया। डॉर्मेट्री थी, डॉर्मेट्री में सबसे पहला बेड खाली था, बाकी भरे हुए थे। होना क्या चाहिए कि पहले वाले भरे होने चाहिए, आखिरी का खाली होना चाहिए, लेकिन दरवाजे को लगते वो खाली था, बाकी भरे हुए थे। तो मैंने बोला यहाँ तो बोले मेरा यहीं। तो मैंने ठीक है आपके पास से रखता हूँ। अब वो लड़का मराठी था और मैं हिंदी से गया। तो नेचुरल मेरी दोस्ती, वो नेशनल कॉलेज था तो सब पूरे नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे थे जिनसे मेरी दोस्ती हुई, उनकी बराबर मराठी लोगों से हुई। यहाँ तक ठीक है, लेकिन बिना हमने एक दूसरे से कंसर्न किए हॉस्टल में रूम एक दूसरे के बाजू में लिया। एक दूसरे बात नहीं की, लेकिन एक दूसरे के बाजू में गया। तो पहली बार मैं जब तो मुझसे दोस्ती नहीं हुई, बस हेलो आई थी। और तो मैं पहली बार जब उनके रूम में गया हॉस्टल में, तो वहां पे श्री माता जी का फोटो था और उनके पिता डीएसपी थे। तब तक वो एक्सपायर हो चुके थे, पुणे के डीएसपी थे। तो उनके पिता का था, ये श्री माता जी का था, ये अभय मुद्रा वाला। तो मैंने उनको पूछे तुम्हारी माँ है क्या? बोले हाँ माँ है। फिर वो तुम्हारे पिताजी? हाँ बोले पिताजी। तो मैंने बोला ऐसा तुम्हारी माँ संतवंत है क्या? तो हाँ बोले संत है, कुछ बोलना नहीं चाहता, छोड़ दिया। यहाँ बात हो गई, 1 साल हो गया। फिर 1 साल के बाद हॉस्टल बदलना होता है, तो बिना एक दूसरे से बात किए हमने दूसरी बार भी हॉस्टल में, दूसरे हॉस्टल में भी रूम आसपास में लिया। मैंने उसने मेरे से नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा, वापस रूम साथ में। दूसरे साल में फर्स्ट एमबीबीएस की एग्जाम हुई तो क्या हुआ कि उसके जो 7 मराठी फ्रेंड थे वो फेल हो गए, वो अकेला पास हुआ। तो जब कोई फेल होते हैं एमबीबीएस में तो वो दूसरी बैच में चले जाते हैं, रेफर्ड होते हैं। वो अकेला हो गया। तब से मेरी दोस्ती उनकी शुरू हुई। 84 में श्री माता जी नागपुर आए, तो वो मेरा क्लासमेट और एक हमारा कॉमन क्लासमेट, और तीसरा एक सहयोगी कोई होगा, जिन्होंने 3 लोगों ने श्री माता जी को नागपुर एयरपोर्ट पे रिसीव किया और उनके साथ कॉफी भी पिया ऐसी। तो हमारा जो कॉमन फ्रेंड था, तो जो मेरा फ्रेंड था जो सहयोगी था, उसने श्री माता जी को बोला श्री माता जी इसको भी रिलेशन चाहिए। तो श्री माता जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारा कोई गुरु है क्या? तो उसने कहा नहीं है। तो श्री माता जी ने उसकी तरफ ऐसा हाथ किया तो उसका लीवर ऐसा अड़कने लगा जोर से। तो श्री माता ने बोला तुम्हारा गुरु तो यहाँ बैठा है? तो बोले नहीं, हमारा एक शास्त्री है। तो बोले वही है। तो ये बात आके उसने हमको हॉस्टल पे बताई 84 के बाद। तो जब हम नए होते हैं तो हमें तो ये बात अपील करते हैं, हमें रिलेशन चक्कर नाड़ी ये तो कुछ समझता नहीं, लेकिन ये तो चमकता है और लीवर ऐसा बोल रहा है। तो मैंने बोला अगली बार तेरी माता जी आएंगी तो मेरे को लेके चला। तो कभी आया नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात बताना भूल गया कि वो जो लड़का था उसने 82 में पूरा पढ़ के सेवाग्राम के एग्जाम दी थी
और तब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो वो सुमात्रा को आ गए थे पुणे में। तब सुमात्रा से साकार से मिलना इजी था। तो सुमात्रा के पास गए तो उन्होंने माँ ने कहा कि अरे तुम्हारा तो एडमिशन हो गया। तो ऐसा बोलो तो वापस सब लिस्ट चेक किया। तब तो मोबाइल नहीं थे, नेट नहीं था। वो लिस्ट चेक करने कॉलेज में गया, वहाँ पे नहीं दिखा। एफएमसी का चेक किया, वहाँ पे नहीं थे। वगैरह की लिस्ट वापस चेक किया, वहाँ पे भी नहीं मिला। तो उसको लगा कि माँ ने तो बोला हो गया, लेकिन हुआ तो नहीं। 83 में उसने बिना पढ़े एग्जाम दी और उसका सिलेक्शन हो गया। मैंने 82 में पूरा पढ़ के दिया था 12th का, उसमें नहीं हुआ। जो कम पढ़ के दिया था तो नहीं हुआ, लेकिन 83 में मैंने फुल पढ़ा और मेरा हो गया, उसका बिना पढ़े। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात। अब उसके बाद जब ये बोला तो अभी 84 में मालूम होने के बाद भी मैं बाकी मैं कैसे गया, लेकिन मैं गया सहयोग में 93 में और पुणे में। तब इसने आके बताया कि तुम मेरे से सीख सकता है ये सहयोग। तो मैंने बोला तुमसे कौन सीखेगा, वो हम तो सुमाते से सीखेंगे। लेकिन 93 में वापस मुझे उसी से रिलेशन लेना पड़ा, जिसको मैंने बोला तुमसे कौन लेगा, तो वापस उसी को लेना पड़ा। तो समझने की बात क्या है कि जो हम कहते हैं कि हम गए नहीं, हम लाए गए। और ये डिवाइन प्लानिंग है कि कितनी सूक्ष्म बात है कि वो वही लड़का वहां खड़ा था गांधी आश्रम पे, और हम दोनों ने एक दूसरे बिना पूछे एक दूसरे के पास में रूम लिया। सब कुछ ये घटनाएं हुई। तो युवा शक्ति को बताने का, ये कहानी बताने का अर्थ एक ही है कि अगर हम सोचते हैं कि ये बहुत सुपरफिशियल चीज है, ध्यान करना या सिर्फ इसका इतना है कि पढ़ाई में लाभ हो जाएगा, या सिर्फ इतना है कि मेरे को अच्छी डिग्री मिल जाएगी या अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उतना नहीं है। इसकी रूट सदियों में श्रीमाता जी हमको तब से जानते हैं जब हम लोग अमीबाद, ठीक है। तो अब युवा शक्ति के सामने इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको खुद को संभालना है, उसको करियर संभालना है, उसको सेंटर का काम संभालना है। क्योंकि देखो ये ऊपर ये कौन लगाएगा, हम तो नहीं लगा सकेंगे, बच्चों को ही लगाना है। बाहर पोस्टर कौन लगाएगा, भागदौड़ कौन करेगा, और साथ ही साथ उसको अपना करियर संभालना है। यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट में अगर मुझे कल वापस भी बोलने के लिए कहा गया तो मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे जो मुझे दिखता है एक कमी बहुत बार दिखती है युवा शक्ति में, चाहे वो अमरावती की हो चाहे कहीं की भी हो, तो इस संतुलन की और टाइम मैनेजमेंट की। अगर प्रोग्राम है तो डेकोरेशन है तो जो 2 घंटे में डेकोरेशन होना चाहिए तो चलता है 6 घंटे 8 घंटे। और कहीं जाना है ऐसे कोऑर्डिनेटर, मैं 15 साल जैसे कोई उन्होंने बताया 15 साल में कोऑर्डिनेटर था, तो बहुत सारे पेरेंट्स से शिकायत लेकर आते थे कि आप लोग सहयोग में क्या सिखाते हो। वो तो बोले हमें जवाब देता है, वो तो घर का कोई काम करने, पोस्टर बांटने जाएगा, पॉम्पलेट बांटने जाएगा, पढ़ाई बोलो तो पढ़ाई नहीं करता है, और ये बोलो तो घर का काम बोलो तो नहीं करता है, उधर आपका काम करने के लिए आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। सहयोग में हम जाते हैं, सुमाते कृपा भी क्या होता है। अभी भी हम आए समझो तो नाबड़े जी के यहाँ बढ़िया कर नाश्ता मिला, इडली मिली और रसगुल्ले का बड़ा भाई भी था, बड़ा रसगुल्ला था। तो ये सब खाने पीने को सब कुछ मिलता है, इज्जत मिलती है, मान मिलता है, लेकिन उसमें फंसना
युवा शक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि घर में उनको डांट पड़ती है, यहाँ पे सब लोग तारीफ करते हैं, वाह वाह क्या पोस्टर लगाया, इतना ऊंचा कैसे चढ़े, तो और ऊपर चढ़ता। अगर उसको उसने गुलदस्ता यहाँ से उठाकर उधर रखा तो हम जी ने तालियां बजा दी उसके लिए, तो अगली बार कमरा उठाता है। क्योंकि यहाँ भी होता है, वहाँ पे रियलिटी रहती और कोई रियलिटी लाइफ, वही सब कुछ हमें जीवन जीना है और जीवन में उसमें जाके आगे बढ़ना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों के लिए, सहयोगी बच्चों के लिए, युवा शक्ति के लिए है, तो टाइम मैनेजमेंट मैं कहूँगा सुबह से हम रोज प्रार्थना करना है, ये भी हमें करना है, करियर में हमारे वो में हमें करना है। और जो बच्चों को बताएगी बात कि हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी है, ईगो के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि 10 लोग मेरे को सलाम ठोकेंगे, इसलिए कि मैं अगर कलेक्टर बन गया तो मैं सब ऑफिस में लागू कर सकता हूँ, मैं एजुकेशन ऑफिसर बन गया तो मैं स्कूल में सहयोग लागू कर सकता हूँ। इसलिए तो जब हमारे मन में इतनी पवित्रता आएगी, इतनी प्योर डिजायर आएगी, तो माने किसके लिए बनाएंगे ये सब पोस्ट, किसके लिए, हम सबके लिए। कोई पोस्ट ऐसी नहीं कि जो हमें नहीं मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। अब जैसे कोई ट्रेन में टीसी चेक करता है, ठीक है, तो 2 कारण से चेक कर सकते, एक तो अपनी ड्यूटी करना चाहिए और दूसरा ये भी हो सकता है कि कौन सा बर्थ खाली तो मुझको डबल ट्रिपल कोई टीसी तो नहीं बैठे। तो अब उद्देश्य तो उसको पता, हमें तो बाहर से क्या दिख रहा है कि वो टिकट चेक कर रहा है, लेकिन उद्देश्य उसको पता है और इनको पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं ये उनको पता है, और जिस दिन हम ये बात जान जाएंगे कि सब कुछ इनको पता है, कभी यहाँ कोई सीसीटीवी एक कैमरा चल रहा हो तो हम कोई गलत काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कैमरा तो चल रहा है, वो दिखता है, ये दिखता नहीं है तो सही। और जब युधिष्ठिर जी गए थे, जब यक्ष का ये हुआ था कि तालाब में सब भाई पानी इकट्ठा करने गए, तो एक भाई जाके बेहोश हो गए, क्योंकि वो यक्ष पूछा तो वो मान नहीं रहे थे, उनको लग रहा था इसको कौन चिल्ला रहा है, इससे कौन बात करेगा, तो बेहोश हो गए। यक्ष बहुत नम्र थे युधिष्ठिर, तो उन्होंने नम्रता से उसकी बात स्वीकार की। उन्होंने कहा पहले तुमको जवाब देना पड़ेगा, तो बोले ठीक है मैं जवाब दूंगा। और उसने युधिष्ठिर ने कहा ठीक है मैं जवाब भी दूंगा, मुझे पानी भी देना और मेरे चारों भाइयों को जिंदा भी करना। तो बोले ठीक है। तो यक्ष ने 2 क्वेश्चन जो बड़े पूछे थे, बहुत पूछे थे, लेकिन 2 मेरे को याद है। पहला तो ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर व्यक्ति जानता है कि मेरा गुरु गया, मेरी माँ गई, पिता गया, पड़ोसी गया, सब गए, लेकिन कोई ये जानने को या मानने को तैयार नहीं है कि वो भी मरेगा। सबको लगता है कि हम परमानेंट लिस्ट पर हैं, सबको लगता है भाई जाने वाले तो दूसरे हैं, मैं तो कभी जाऊंगा ही नहीं, और ये फैक्ट है। और दूसरा उन्होंने सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे तेज गति किसकी है, तो पहले उन्होंने कहा कि फलाने घोड़े की, अश्व की, इस अश्व की। तो उन्होंने बोला इससे तेज किसकी गति है, तो उन्होंने कहा वायु की, हवा की। बोले इससे भी तेज गति किसकी है, तो उन्होंने कहा मन।
उन्होंने कहा मन से भी तेज गति किसकी है? तो उन्होंने कहा भगवान की। तो हमारे मन से पहले भगवान वहां पहुंचता है। मैं जिस उद्देश्य से काम करना चाहता हूँ उससे पहले उनको पता है मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, और उस हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। और जिस दिन ये पूरी पवित्रता हमारे भीतर जागृत होगी, युवा शक्ति के, देखो ये कोई भाषण नहीं है, ये कोई बिल्कुल सच्चाई है। भाषण तो सब कोई देंगे, आप देश का भविष्य हो आगे, देखिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक आप में से चाइनीज विस्पर किसने खेला है? चाइनीज विस्पर जानते हैं क्या होता है? एक गोला बनाते हैं, गेम होती है, एक गोला बनाते हैं, 30-40 लोग ऐसे गोला बनाते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी के कान में एक बात बोलता है और फिर वो दूसरे के हाथ में ऐसा ऐसा करके, और आखिरी में इसने बोला क्या था और आखिरी में वो क्या बोलते हैं तो वो करते हैं, तो सब लोग बहुत हंसते हैं क्योंकि उससे कुछ और बोला होता है और मुंह बदलते बदलते बात बहुत विकृत हो जाती है। ये सब धर्म ऐसे विकृत हो गए हैं। श्री माता जी को साकार रूप छोड़े हुए केवल 12 साल ही हुए। हमें पहले तो समझना है, जैसे व्हाट्सएप पे कोई फाइल आती है, पहले डाउनलोड करना पड़ता है, फिर फॉरवर्ड करना पड़ता है। बिना डाउनलोड के फॉरवर्ड नहीं होती, हुई तो खुलती नहीं सामने। उसी प्रकार पहले तो समझना है सहयोग क्या है, सच्चा सहयोग क्या है, और उसके बाद उसको फॉरवर्ड करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सबके ऊपर। तो युवा शक्ति के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसी प्योर फॉर्म में सहयोग को हम लोग समझें और उसी प्योर फॉर्म में उसको अपने जीवन में उतारें और उसी प्योर फॉर्म में आगे की जनरेशन को फॉरवर्ड। तो ये बहुत बड़ा है। तो अभी जो सीनियर्स का भी सेक्शन होगा, युवा शक्ति को कितना पढ़ाना है? सुनने वाले भी रहते हैं, सुनने वाले तो बोलने वाले को बहुत ये हो जाता है। तो हमें ये बहुत जानना है, जो बात बताएगी कि अब युवा शक्ति के सामने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक बहुत बड़ी बात जो और महत्व की है वो है कि जो हमने 30 साल में बहुत बार अनुभव किया है, वो ये है कि हमारा रिश्ता भाई बहन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बार बहुत सारे जगह पर ऐसा देखने में सुनने में आता है। इवन ये भी मनाही है कि देखो खुद तो हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत बार सोचते हैं कि नहीं वो उस सेंटर पे अच्छा बच्चा है, मेरी बच्ची भी अच्छी है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल भी सहयोग में अलाउड नहीं है। और खुद में आपस में तो हमें बहुत सावधान रहना है इस बारे में, क्योंकि केवल सिर्फ नैतिकता की भी बात नहीं है। केवल ऐसा भी नहीं है कि चलो ये हो जाएगा, हमारा पूरा जन्म जन्मांतर की जो हमारी कुछ तो पुण्य है जिसकी वजह से हम आए। ऐसा नहीं कि हमें बहुत अच्छा दिमाग है, हमें सहयोग समझ में आ गया, चक्र बना गया, हमें समझ में आ गया और मुकेश अंबानी को नहीं आ रहा है, अमिताभ बच्चन को नहीं आ रहा है, हम उनसे होशियार नहीं है।
दुनिया में हमसे लाखों गुना होशियार लोग पढ़े हैं, लाखों पढ़े कलाकार पढ़े हैं, लाखों गुना पैसे वाले पढ़े हैं, बहुत बुद्धिमान जो हमको बेचकर खा जाए ऐसे लोग हैं। तो उन्हें सर जो क्यों नहीं समझ में आता, कुंडलिनी ऐसे जाती है, चक्र हो जाता है, सहज युगे बहुत चीजें हम समझते हैं, हमको लगता है कि सहज इसलिए समझ में आ गए। ऐसा नहीं है, हमारी एक ही क्वालिटी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं या थोड़े दिन तक टिके हैं। और आप देखेंगे ये हॉल है, और आज से 5 साल पहले भी अगर हम आते हैं, आज से 5 साल बाद भी आएंगे तो कोई बाहर बैठा नहीं मिलेगा, इतने ही लोग मिलेंगे, क्योंकि लोग आते हैं और जाते हैं, सब समझते हैं, कहते हैं कि ये आखिरी ज्ञान है, आखिरी विज्ञान है, लेकिन फिर भी टिक नहीं पाते, क्योंकि टिकने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है नम्रता और ध्यान। जो रेगुलर ध्यान नहीं करेगा वो कितना भी काम करे, कुछ भी कर ले, सब बड़े बड़े काम करने वाले सब चलेंगे। हमने इतने सालों में बड़े बड़े नामों को मिट्टी में मिलते हुए देखा है। और यहाँ बहुत बहुत सूक्ष्म लाइन है। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें भी कानून पढ़ाया जाता था थोड़ा सा, फॉरेंसिक मेडिसिन में। उसमें 2 तरीके के ऑफेंस हम सिखाए जाते थे, 2 तरीके के अपराध, एक कमिट ऑफ ओमिशन और एक ऑफ ओमिशन और एक ऑफ कमीशन। एक्ट ऑफ कमीशन क्या है कि जब हम एक्चुअली कुछ अपराध करते हैं, जैसे मैंने किसी का खून कर दिया, ये एक्ट ऑफ कमीशन, किसी की जेब मार ली, किसी का पैसा मार लिया, चोरी कर दी, कुछ भी गलत काम किया, ये कमीशन। एक्ट ऑफ ओमिशन क्या है कि जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने मेरे दवाखाने में भर्ती तो कर दिया पेशेंट, लेकिन उसकी तरफ 2 दिन देखा, मैंने मर गया, देखा ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको मारा नहीं लेकिन मारा, ये एक्ट ऑफ ओमिशन। तो हमें सहयोग का धर्म लाइव धर्म, ये कोई लकीर का फकीर नहीं है, ये हर वक्त जागरूक रह के एक्ट ऑफ कमीशन क्या है, ओमिशन क्या है, ये हमें समझ ध्यान चाहिए। तो जिस वक्त जो हमें करना चाहिए और नहीं करे वो भी गलत है, और जिस वक्त जो नहीं करना चाहिए वो करने वो भी गलत है। तो ये सबसे बेस्ट जजमेंट कौन करेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तो मुझे स्वतः आना है, स्वतः आगे आना है, और एक बात मन में गांठ बांध के रखनी कि हमें नेरकर जी के लिए, जुंदरे जी के लिए, डॉक्टर उद्वानी जब ट्रस्टी हैं उनके लिए, ट्रस्ट के लिए, इनके लिए काम नहीं करना है, इनके लिए करना है। इनके लिए नहीं ये बताएंगे, ये थोड़ी मुझे कहेंगे तुम मेरे लिए सबके लिए क्या, वो तो कहेंगे कि भाई तुम इस तरह का ही काम करो, तो उन्होंने कौन क्या मांगे, उनका मानना है, लेकिन हम इनके लिए नहीं करते, इनके लिए। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि मुझे माँ के लिए काम करना है, उस दिन इस सब हमारे मन के झगड़े, मन की दुविधाएं, मन की जेलसीज, मन का जो भी है सब चला जाएगा। क्योंकि हमारी विडंबना क्या है, हम ज्ञात जानते हैं, अज्ञात नहीं। ज्ञात वही है कि नेगर जी है कोऑर्डिनेटर, जुंदर जी स्टेट कोऑर्डिनेटर है, डॉक्टर साहब
उन्होंने मेरी बड़ी बड़ी डिग्रियां बता दी, अचीवमेंट बता दी, मैं थोड़ा सा होते जाना। तो ये ज्ञात है, अज्ञात उनको पता है। यहाँ सब लोग मुझे जज कैसे करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उससे मुझे जज करेंगे, लेकिन वो मुझे जज करेंगे जो मैं अंदर से हूँ। तो जिस दिन मैं ये जान लूंगा कि उन्हें सब पता है और मैं उनके लिए जब काम करूंगा, वह शक्ति के पास बहुत एनर्जी है, लेकिन एक अफ्रीकी कहावत है कि युवा लोग तेज चल सकते हैं, लेकिन रास्ता तो बुजुर्गों को मालूम। हम जैसे बुजुर्गों को रास्ता मालूम है और युवा शक्ति तेज चल रही, उनके पास शक्ति है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उनका सब काम हम सब कर सकते। तो हमें एक बात और ये एक बहुत बड़ा भ्रम हम सब पालते हैं कि अब देखिए शुरुआत में आए तो सबसे पहले वो डॉक्टर साहब को फूल मिले, ये मिला, किसी को मिला, तो हम सोचते कि ये सब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं। पूरी दुनिया मेरे लिए ताली बजा दे, अगर ये नहीं बजाए तो मैं कहीं का नहीं। और पूरी दुनिया मुझे कोसे और इन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया तो मैं दुनिया का राजा हूँ। तो ये बात हमें समझनी है, वह शक्ति को समझनी है, सभी को समझनी है कि जिस दिन हम ये समझेंगे कि सब माँ को पता है और वही सब देख रहे हैं और मेरे एक एक पल का उन्हें पता है। हमारे जो एमआर लोग आते हैं ना, वो रोज रिपोर्ट करते हैं कंपनी कि आज इससे मिले, डॉक्टर से मिले, इसको कॉल किया, उसको कॉल किया। उनको करना पड़ता है रिपोर्ट, उनको करना पड़ता है। हमारा तो रिपोर्ट हो जाता है अपने आप, हमें करना नहीं पड़ता, हमारा सब कुछ उन्हें पता है। और ये भी बड़ी बात है कि युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर भी एक या दो रहेंगे, लड़का रहेगा कि लड़की रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी एक ही रहेगा, ट्रस्टी भी एक ही रहेगा। ठीक है, सब लोग तो ट्रस्टी नहीं बन सकते, सब लोग कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकते, लेकिन श्री माता जी ने कहा है कि दिया चाहे सोने का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, उसका काम है प्रकाश देना। अगर प्रकाश नहीं देता है तो मिट्टी के दिया भी उसका काम क्या प्रकाश देना। अगर सोने का दिया प्रकाश नहीं दे रहा तो क्या मतलब उसका? अगर वो प्रकाश दे रहा है तो ही वो दिया है, नहीं तो नहीं। तो हर सहयोगी कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता, लेकिन हर कोऑर्डिनेटर को सहयोगी नहीं चाहिए। हर ट्रस्टी बिना सहयोगी हुए कोई काम का नहीं। मैं ट्रस्टी इसलिए बोल रहा हूँ, था वो नहीं था। तो होता क्या है कि हम इन चीजों में पड़ जाते हैं कि देखो तालियां तो उसके लिए बजी, माइक तो इसको मिला, डॉक्टर साहब को मिला, हमने तो सुबह यहाँ तो 11 बजे तक कोई पक्षी भी नहीं था, मैंने सब चादरें बिछाई, ये सब मैंने किया, किसी ने देखा नहीं। ये इंसान को आता है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वो देख रहा है। तो एक बार एक ट्रेन में अंदर भिखारी भीख मांग रहा था, तो भीख मांग रहा था तो ऊपर के 3 टायर पर बर्थ वाले भैया ने 10 रुपए नीचे थे, तो बीच वाले ने हाथ में से उसके
नोट लेके अंधे भिखारी को दिया। तो जैसे ही भिखारी के हाथ में नोट आया तो वो दुआएं देने लग गया कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे बच्चे दिए ऐसा। तो बीच वाला थोड़ा सा कुछ कर बोले, बाबा जी ये पैसे मैंने नहीं दिए, ऊपर के बर्थ वाले भाई ने दिए। तो अंधा भिखारी बोला, बेटा अंधा मैं हूँ, भगवान नहीं है। भगवान को पता है किसने नोट दिए हैं। तो उसी प्रकार हम सबका भी होता है कि हम काम कुछ भी करें, उस सब शिवार्थे को पता होता है। तो युवा शक्ति के लिए सबसे बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा हम सबके लिए आज टेक होम मैसेज है कि हमें इन सब चीजों में संतुलन रखना है। घर के काम में भी संतुलन देना है, पढ़ाई में अच्छी से अच्छी पोस्ट अचीव करनी है, डिग्री अचीव करनी है। और हमारे पास एनर्जी है, ऐसी बात नहीं है कोई सोचेगा कि नहीं मैं कैसे करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम सबके पास एनर्जी है, युवाओं के पास तो वैसे ही ज़्यादा रहती है। और जब हमारे पास इधर से एनर्जी मिलती है तो और ज़्यादा होते हैं। सवाल ये है कि जो बच्चों के सेमिनार में सबसे पहली बात बताएंगे कि हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, कब क्या महत्व का है, इस वक्त मुझे किस चीज को महत्व देना चाहिए, किसको देना चाहिए। अभी पढ़ाई है, अभी एग्जाम है कि घर का काम महत्व का है कि मेरा पर्सनल महत्व का है। ये सब जब हमारे पास आएगा, समझ में आएगा, तो मुझे लगता है कि युवा शक्ति के लिए ये सब बातें महत्व की हैं। और जो युवा शक्ति को बाकी बातें भी जो एक हम यथाशक्ति को भी सीखनी है और युवा शक्ति को भी सीखनी है, वो अभी हम बाद में सेंटर पे जो ये यथाशक्ति का होगा सेमिनार, वो भी ठीक करना है। क्योंकि कुछ बातें जो हम चाहे युवा शक्ति हो, कुछ भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें जो बातें बेसिक आनी ही चाहिए वो भी हमें सीखनी है। तो हम बाद में ब्रेक के बाद मिलेंगे, क्योंकि जब भूख लगती है तो दिमाग में कुछ भी जाता नहीं है और हम बोलते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। उससे जब पहले बीच में ब्रेक हो जाएगा तो हमारे जय श्री